Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read use of have, has and had. It is a grammar class. Rule number 1, he, she, it तथा एक वचन का अगर कोई करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेंस प्रेजेंट है तो हम उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी उसमें हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का मतलब यहाँ पर हमारे पास है या रखने के सेंस में होता है। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए कि मेरे पास एक किताब है, तो है शब्द जो है वो ये बताता है कि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। और मेरे पास एक किताब है अर्थात हैव हो जाएगा, यहाँ पर पास की अंग्रेजी क्या होगी, हैव हो जाएगी। ठीक है। और किताब थी अगर कहा गया तो हैड हो जाएगी। मेरे पास एक किताब है, इसका मतलब मैं एक किताब रखता हूँ। तो रूल नंबर 1 यही बताता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम हैज लिखेंगे। दूसरा रूल है हमारा, इसमें है कि अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे है वी है, यू है, दे है और प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें हम हैव लिखेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे वो हैव लिखेंगे। और रूल नंबर 3 है कि कोई भी करता हो, अगर पास्ट टेंस है और किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, मेरे पास एक स्कूटर है। आई हैव आ स्कूटर, इसका ट्रांसलेशन हुआ आई हैव आ स्कूटर, अर्थात मैं एक स्कूटर रखता हूँ। पास की अंग्रेजी हैव से होती है। दूसरा उदाहरण है, हरी के पास 12 पेंसिलें हैं। हरी हैज 12 पेंसिल्स। हरी सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ हैज लिखा गया है और 12 पेंसिल को 12 पेंसिल लिख दिया गया है। नेक्स्ट होगा, शीला के पास एक रेडियो है। शीला हैज आ रेडियो, हो गया अनुवाद इसका, शीला हैज आ रेडियो। हैज का हैज की हिंदी अगर हम निकालेंगे तो पास होता है, पहले बता दिया है। ठीक है। मीरा के पास कई पुस्तकें हैं। मीरा क्या है, सिंगुलर है। कई तो मीरा कई तो होती नहीं है, एक मीरा है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर करता है आपका। तो मीरा हैज मैनी बुक्स, मीरा के पास कई पुस्तकें हैं। मैनी मीन्स क्या होता है, कई, और बुक्स मीन्स क्या होता है, पुस्तकें। मुकेश के पास एक साइकिल है। मुकेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज लिखेंगे। मुकेश हैज आ साइकिल, हो गया अनुवाद। रमेश के पास एक वॉशिंग मशीन थी आया है, थी आया तो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। ठीक है। अब हम थी की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड। रमेश हैड आ वॉशिंग मशीन, रमेश के पास एक वॉशिंग मशीन थी। विजय के पास कूलर था। विजय हैड कूलर, था क्या है, पास्ट टेंस है और विजय सिंगुलर है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर टेंस पास है तो हैड ही लिखा जाएगा। विजय हैड कूलर, आ कूलर। मेरे पास अब 10 रुपये थे, कहने का मतलब आई हैड 10 रुपी नाउ, आई हैव 10 रुपी नाउ। कल मेरे पास 50 रुपये थे। आई हैड 50 रुपी यस्टरडे, कल मेरे पास 50 रुपये थे। सीता के पास टेलीविज़न सेट था। सीता हैड टेलीविज़न सेट, सीता के पास टेलीविज़न सेट था। मोहन के पास दीवार घड़ी थी। मोहन हैड क्लॉक, थी की इंग्लिश हैड होती है, क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी। ठीक है। मोहन हैड क्लॉक। अगला है आपका, अंशु के पास अंशु के पास हाथ की घड़ी थी। अंशु हैड वॉच, अंशु हैड वॉच। हिमानी के पास फ्रिज नहीं था, इसमें नेगेटिव भी लो आ गया। अगर नहीं आता है तो उसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, हिमानी हैड नॉट फ्रिज, हिमानी हैड नॉट रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी,
इंट्रोगेटिव होगा तो हैड पहले लिखा जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो हैव पहले लिखा जाएगा, हैज भी पहले लिखा जाएगा। वो कैसे होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दी जाएगी जो उस टेंस की होती है, हमेशा बताया जाता है ये। और इसके बाद में सब्जेक्ट फिर बचा हुआ। ठीक है, तो हैड यू नॉट कार, क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी? हैड यू नॉट कार, क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी? इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अमित के पास पेन थी, अमित हैड पेन, अमित के पास पेन थी, हो गया अनुवाद। जेम्स के पास साइकिल थी, कहने का मतलब यहाँ पे गलत टाइप है, साइकिल होना चाहिए। जेम्स हैड साइकिल। क्या तुम्हारे पास कोई बंदूक नहीं थी? हैड यू नॉट एनी गन, क्या तुम्हारे पास कोई बंदूक नहीं थी? क्या पहले आया है तो हैड हो गया। तुम्हारे मतलब यू, हैड यू नॉट गन। अच्छा, इतना ही वाक्य होता, तुम्हारे पास बंदूक थी तो यू हैड गन हो जाता, तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी यू हैड नॉट गन, हैड तब इधर आ जाता, सब्जेक्ट पहले हो जाता। क्या इस लड़की के पास घड़ी थी? हैड दिस गर्ल वॉच, हैड दिस गर्ल वॉच, वॉच मीन्स घड़ी। कल किस लड़के के पास कॉपी नहीं थी? व्हिच बॉय हैड नॉट कॉपी एस्टरडे, कल किस लड़के के पास कॉपी नहीं थी, हो गया। नेक्स्ट है आपका, रेखा के पास मेरा कैमरा क्यों था? क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द जब सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखी जाती है। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, कभी भी अनुवाद करते समय ये ध्यान रखना। रेखा के पास मेरा कैमरा क्यों था, क्यों पहले लिखा जाएगा, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, था की इंग्लिश हैड, व्हाई हैड रेखा माई कैमरा, व्हाई हैड रेखा माई कैमरा, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। इसी तरह से आपको ग्रामर की क्लास मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते जाएं। अगली क्लास आपको जो मिलेगी वो होगी टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें सिखाया जाएगा। थैंक यू। मैं सत्यप्रकाश शुक्ल।